यार आप कैट की प्रेप कर रहे हो और आरसीज आपके लिए एक कांस्टेंट स्ट्रगल है, और फिर आपने डिसाइड करा आप यूट्यूब पे जाके रिसर्च करेंगे, यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे कि आरसीज कैसे करने चाहिए। मैंने ऐसी सोचा, मैंने कहा यार थोड़ा सा वीडियोस मैं भी देखता हूँ व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, एंड आई सर्च सम वीडियोस ऑन यूट्यूब विद रिस्पेक्ट टू कैट वीआरसी जस्ट टू चेक आउट व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, राइट? And I came across something which is very interesting, and then I saw that multiple educators are बेसिकली प्रमोटिंग द सेम थिंग इन सम वे और दी अदर, है ना, थोड़े वर्ड्स चेंज करके, है ना, वो वही टेक्निक्स वो कर रहे हैं। जैसे एक टेक्निक मैंने देखी उसमें कि आपका कैट का पैसेज है, एंड लेट्स सपोज उसमें देयर आर 5 पैराग्राफ्स, तो एक टेक्निक ये थी कि आप फर्स्ट पैराग्राफ और जो फिफ्थ पैराग्राफ है लास्ट वाला ये पूरा पढ़ लो, और इनको बीच वाला को स्किम कर लो, बस इनके टॉपिक देख लो कौन कौन से हैं या किस किस चीज़ की बात कर रहे हैं, और जब क्वेश्चन में एनकाउंटर करोगे तो जाके इनको वापस पढ़ लेना और आप ऐसे पैसेज सॉल्व कर लोगे। तो ये एक पैसेज सॉल्व करने का एक तरीका है जहाँ स्किमिंग स्कैनिंग यूज करके आप पैसेज को सॉल्व कर रहे हो। दिस इज वन थिंग विच इज एक्चुअली कंप्लीटली इनइफेक्टिव इन द एक्चुअल एग्जाम, ठीक है? एंड जब आप ये एक्चुअल एग्जाम में करोगे, मोस्ट पीपल डू नॉट सॉल्व आरसीज दिस वे। पीपल हु आर गुड इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस डोंट डू एनी ऑफ दिस, ठीक है? और इसको प्रूव करने का बड़ा, ये वाला जो टेक्निक मेथड होता है, इसको प्रूव करने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। आप कोई पैसेज आप उठा लो जो आपने पहले करा हुआ है, ठीक है, उस पर आप ये अप्लाई करा के दिखा दो, आप रिवर्स फिट करके दिखा दो कि यार ये ऐसे वर्क करता है ना, तो वो आपको वो शो हो जाएगा। But that's actually not a genuine way of solving. Human beings don't read that way. We don't consume information that way. The most important thing that you need to understand in the actual exam is that 500 से 600 वर्ड का अगर तुम्हारे को पैसेज आ रहा है, या 400 से 600 के बीच में, हमारी जो नॉर्मल रीडिंग स्पीड है एक अच्छे रीडर की वो अराउंड 250 वर्ड्स पर मिनट होती है। एंड नॉर्मली अगर हम बहुत स्लो भी पढ़े तो मोस्ट ऑफ अस आर एबल टू रीड अराउंड 125 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है? तो 125 के हिसाब से आपको यहाँ 3 मिनट लगेंगे, अगर 3 से 4 मिनट लगेंगे, और अगर आप 250 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से पढ़ते हो तो आपको 1 से 2 या 2.5 मिनट तक मैक्सिमम लग जाएगा, थोड़ा सा री रीड करने भी पड़ जाएगा। एक्चुअल फैक्ट है कैट में इतना टाइम है आपके पास पैसेजेस पढ़ने के लिए, ठीक है? सो यू एक्चुअली हैव 2.5 मिनट्स, यू कैन कंफर्टेबली रीड एंड रीड वेल एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। रिमेंबर वन थिंग, आपकी जो रीडिंग की स्पीड है, जो आप ये टाइम बचाने के मेथडोलॉजीज जितने भी अडॉप्ट कर रहे हो, दीज डोंट वर्क, राइट? आपकी जो स्पीड है दैट इज अ फैक्टर ऑफ योर कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो स्पीड आपकी खुद ब खुद अच्छी होगी, ठीक है? यू डोंट नीड टू वर्क ऑन इट। अब कॉम्प्रिहेंशन कैसे डेवलप होता है? कॉम्प्रिहेंशन डेवलप करने के लिए आपको लैंग्वेज पढ़ने की ज़रूरत है, उसमें कंटेंट कंज्यूम करने की ज़रूरत है, अपना जो आपका नॉलेज बेस है, जो आपको नॉलेज है, आपको वो इंक्रीज करने की ज़रूरत है। This is how you increase your comprehension. You should know more things about the world. The more things you know, and when I say the world, this includes all subjects, different kinds of subjects, context, art, culture, philosophy, sociology, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, rudimentary अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। Once you have that, स्पीड एंड कंजम्पशन ऑफ कंटेंट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, वो अपने आप ही फिक्स हो जाएगा। सो कैट की जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जस्ट डोंट गेट स्टक अप ऑन अप्लाइंग दीज फैंसी टेक्निक्स, दीज वोंट वर्क। फोकस ऑन इंक्रीजिंग योर नॉलेज। जब आपकी नॉलेज इंक्रीज होती जाएगी, आपकी खुद ब खुद रीडिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। जब खुद ब खुद रीडिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएगी, आप सेक्शन कंफर्टेबली टाइम में कंप्लीट कर सकेंगे, ठीक है? कॉम्प्रिहेंशन पे वर्क करो, अंडरस्टैंडिंग पे वर्क करो। अंडरस्टैंडिंग इज अ फैक्टर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स, वोकैबुलरी एंड आपका नॉलेज बेस, आपको कितनी चीज़ें दुनिया में पता है, इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है कॉम्प्रिहेंशन। सो इन दो चीज़ों को फिक्स करोगे, कॉम्प्रिहेंशन बढ़ेगा अपने आप ही, टाइम विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। So please be very careful of the advice that you consume on YouTube. I am saying this through YouTube itself, right? तो मैं भी आपको इसी मीडियम के थ्रू बता रहा हूँ, but you have to be very, very careful and precise. Don't get trapped in these fancy techniques. They won't take you anywhere. Improve your comprehension by improving your knowledge.